साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्वंकार जी। आप संतों महापुरुषों के चरणों में कोटिन कोटिन बार पूरे परिवार की तरफ से धन्वंकार स्वीकार हो। साधु संगत जी आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साधु संगत जी एक विचार रख रहे हैं दास आप जी के चरणों में करजोर प्रार्थना है, स्वीकार करिएगा। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सत्संग जी परमात्मा को दो दृश्यों में यहाँ बाबा सतगुरु जी दिखा रहे हैं कि एक कर्ता भी है और आधार भी है। सत्संग जी अगर संसार में देखें तो कर्ता आधार नहीं बन सकता और आधार हिलता डुलता नहीं है। सत्संग जी अस्थायी रहता है। अगर आधार हिलने लगे तो कुछ भी निर्माण करना, कुछ भी बनाना असंभव हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक कर्ता भी है और आधार भी है। किसी भी व्हील हुआ चाहे कुछ भी, जब तक एक केंद्र बिंदु नहीं मिलता सत्संग जी वहाँ से कुछ ही भवन का निर्माण नहीं हो सकता। आधार हिलने लगे, डोलने लगे तो उस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। परमात्मा स्थिर भी है और कर्ता भी है। लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि रामायण में कि बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधिनाना। ये पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, जीवा नहीं है फिर भी स्वादों का रस चख लेता है, आंखें नहीं है फिर भी देखता है। सत्संग जी पूरे ब्रह्मांड में इसकी माया समाई है, जिस माया के कारण इंसान चकाचौंध रोशनी में ऐसे भूल जाता है कि परमात्मा का ध्यान ही नहीं रहता। कहते हैं सत्संग जी कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी परमात्मा की दात पाने के लिए ही ये मानव तन मिला था। लेकिन इस दुनिया की माया में इंसान इस कदर भूल गया कि उसे परमात्मा की तरफ सोचने का मौका ही नहीं है। अगर मौका ज़िंदगी में कभी बन भी जाता है सत्संग जी तो केवल दुनियावी पदार्थों के लिए बनता है। मन के अंदर सारी भावनाएं कामनाएं जागृत हो जाती हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम हो जाए। सारी कामनाएं मन के अंदर आ जाती हैं। सत्संग जी इंसान जिसे पूजा का नाम दे देता है, भक्ति का नाम दे देता है। सत्संग जी अगर सच में गहराई से देखें तो ये सौदेबाजी है, लेना और देना ये व्यापार है। इसमें भक्ति नाम की चीज़ नहीं। कहते हैं भक्ति है नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। सत्संग जी परमात्मा हमें बहुत सारी चीज़ें इसी की देन है। कहते हैं तन मन धन प्रभु ईश्वर की देन है। इसके अंदर जो सांसें चल रही है ये भी इसकी कृपा ही है। जो हम बोल रहे हैं ये भी इसी की कृपा है। जो देख पा रहे हैं इसी की कृपा है। सत्संग जी हमें भूख लगती है, हम भोजन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। आगे इसी का कार्यक्रम चालू रहता है कि खाना को पचाना, रक्त बनाना, मज्जा बनाना, सारे अंगों तक पहुंचाना। अंदर भी ये क्रिया करता है, बाहर भी क्रिया करता है। सत्संग जी परमात्मा हर जीवों का, हर चर अचर सभी का ध्यान रखता है। अगर हम भूलते हैं तो केवल इंसान ही इसको भूल जाता है अपने स्वार्थ में। इसलिए जीवन में ठोकर भी देता है परमात्मा
चेत करने के लिए कि इंसान चेत कर जाए। उदाहरण के तौर पे किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई सुपरवाइज़र अपने वर्कर को कुछ सूचना देना चाहता था, वर्कर नीचे था तो आवाज़ लगाया, आवाज़ नहीं सुन रहा है। उसने कुछ सिक्के गिराए कि सिक्के देखकर वो बाहर निकलेगा और ऊपर देखेगा, लेकिन वो सिक्के पाकर जेब में भर लिया और फिर ऊपर नहीं देखा। उसने नोट गिराए, नोट भी उसने पाया और ऊपर नहीं देखा, भर लिया। सुपरवाइज़र को क्रोध आया, उसने एक पत्थर उसके सिर पे गिरा दिया। साध संगत जी फिर उसने देखा कि ऊपर कौन पत्थर मार रहा है। साध संगत जी ऐसे ही परमात्मा भी बार बार सचेत करना चाहता है कि हम अगर अपनी मंजिल से इधर उधर भटकते हैं भक्ति से, तो परमात्मा कोई न कोई ठोकर देकर हमें सचेत करना चाहता है, लेकिन हम उसे कुछ दूसरा ही रूप दे के, भूत प्रेत का रूप दे के, रोग व्याध का रूप दे के डॉक्टर के पास, वैज्ञानिक के पास, तांत्रिकों के पास जाके इस माया में इस कदर जकड़ जाते हैं जैसे मकड़ी अपने जाल में जकड़ जाती है। साध संगत जी, किसी भी इंसान के पास अगर दुख आ रहा है तो हमें अपने बैकग्राउंड के कर्मों पर नज़र डालना चाहिए कि हमें कौन सा कर्म कर रहे हैं या क्या खा पी रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ तो दुख खान पान की वजह से भी आ जाते हैं, जो गलत खान पान से हो जाते हैं। कुछ कर्मों के कारण भी दुख आते हैं। ये परमात्मा की ही देन और कृपा होती है। शास्त्रों में लिखा है कि रोग व्याध और वजन स्वरूप यश अपजस ये सभी परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। इंसान एक कठपुतली का टुकड़ा है। जिस प्रकार पुतले के अंदर कोई कलाकार धागा के इशारे से नचाता है, उसी प्रकार परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को तारा, सूरज, चंद्रा, गंगा, यमुना, हवा, बादल, पृथ्वी सभी को यही नचा रहा है। अगर ये अपनी कृपा हटा ले तो किसी की औकात नहीं कि तिल भर हिल पाए। साध संगत जी, हमें इसका शुक्र करना चाहिए। शुक्र ही भक्ति है। कहते हैं शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। प्रभु दातार, आपने ये श्वासें बख्शा, आपने ये जीवन बख्शा, इसके लिए बार बार शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।